हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज इसका मैंने शुरू कर दिया मेंस के क्वेश्चन लिखना, तो अगर आपको लिखने हैं तो वेल एंड गुड है। क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ, क्या ज़्यादा मैंने लिख दिया है। जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन लिखा है, तो आप मुझे ईजिली जज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको क्रिटिसाइज़ करना है, वेल एंड गुड है, मुझे बताएं ताकि मैं उन गलतियों से सीखूं। ठीक है, ट्राई करेंगे। शुरुआत ऐसी ही होगी, लास्ट में भी अगर आपकी गलतियाँ नहीं सुधरती तो इशू है। शुरू में गलती करते रहो, कोई इशू नहीं है। सही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को रोब किया है। फैक्ट क्या है केस के कि आफ्टर बी वॉज रोब्ड, जैसे ही रोबरी हुई, सी ने कहा ए की प्रेजेंस में। ठीक है, तो चीज़ें देखनी है हमें। ए की प्रेजेंस में क्या बोला कि पुलिस उस इंसान के लिए आ रही है जिसने बी को रोब किया है। ठीक है, उसको उसकी तलाश में। उससे सुनते ही इमीडिएटली जो ए है वहाँ से भाग गया, तो उसे सुनते ही। सही है। अब इसकी रेलेवेंसी हमें डिसाइड करनी है, एडमिसिबिलिटी नहीं। तो सेक्शन 6 में फॉल करेगा, हमें पता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब उसमें भी कहाँ फॉल करेगा वो हमें मेंशन करना है। यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 नंबर का। जो चीज़ें ध्यान रखनी है मैं वो बता रही हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आरजेएस में आपको पता है जगह दे दी जाएगी कि इतने ही प्लेस में आपको कवर करना है, तो उतना ही लिखना है हमें। सही है। द गिवन स्टेटमेंट इज डेल्ट अंडर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पैरा बना के लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हैं। अगर आपको सीधा सेक्शन लिखना है, मतलब यहाँ पे सेक्शन की हेडिंग डाली, सेक्शन 6 क्या कह रहे हैं, आप वैसे लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, एज पर सेक्शन 6 ऑफ BSA द कंडक्ट ऑफ द पर्सन वेदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट इज रेलिवेंट। अब आप कहोगे कि सेक्शन 6 तो और भी है, आपने इतना क्यों लिखा? मिनटो जिंदगी, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यहाँ पे ना प्रिपरेशन का कोई रोल है, ना मोटिव का कोई रोल है, नहीं लिखना, छोड़ दो। सिर्फ कंडक्ट का रोल है, कंडक्ट के बारे में लिखो। एंड एज पर एक्सप्लेनेशन 2, आप ये अलग से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, और ऐसे भी लिख सकते हैं पैरा के फॉर्म में। व्हेन द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन इज रेलेवेंट, द स्टेटमेंट मेड इन हिज प्रेजेंस और हियरिंग दैट अफेक्टेड हिज कंडक्ट इज रेलेवेंट। अब ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आपको बैरक की लैंग्वेज याद है तो वो लिख लो। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं लगेगा ना कि रट्टा मारा हुआ है। अच्छा, फिर मैंने सीधा लिख दिया कंक्लूजन। तो आपको कंक्लूजन की हेडिंग बनानी है तो लिख सकते हैं। मैंने गलतियाँ करी हैं इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, लिखने को मैं सीधा भी लिख सकती हूँ। इन द गिवन सिचुएशन व्हेन सी सेड इन एज प्रेजेंस दैट पुलिस इज कमिंग टू लुक फॉर द, पूरी स्टेटमेंट लिखी मैंने। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट द कंडक्ट ऑफ ए इज अफेक्टेड बाय सी की स्टेटमेंट, तो इसलिए कंडक्ट जो है वो रेलिवेंट होगा एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।